मेरा नाम हसीना बतूल है। आज जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छा सेशन रहा है। और उसमें मैं एक चीज़ मतलब मेरी तरफ से एक पैगाम आप सबके लिए ये है कि अगर आप खातून हैं, आप काम कर रही हैं, अगर आप में काम करने का जज्बा है तो समझे दुनिया आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप बहुत कुछ कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर खातून है, लड़की है तो कुछ नहीं कर सकते। ऐसी आपको हम थ्रू आउट, क्योंकि आपके पास आपने काम किया एक सोसाइटी में, तो थ्रू आउट क्योंकि आपका भी मकसद है फीमेल्स को एम्पावर करना, हमारा भी वही मकसद है। तो इंशाल्लाह हम आगे कांटेक्ट में रहेंगे और हम मिलके कुछ बेहतर करेंगे। तो हसीना प्लीज़, एक्चुअली मुझे आपका नाम भी अभी याद हुई है, तो आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे अपनी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसीना बतूल है। मैंने MS हॉर्टिकल्चर की हुई है। हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट से रिलेटेड मेरा मास्टर्स का डिग्री है। तो मैं और मेरे हस्बैंड क्लास फेलो है, जो ये मेरे हस्बैंड हैं। हम दोनों ने यहाँ की जो बेस्ट वैरायटी है ना, गिलगित में हबी होते हैं ना एप्रिकॉट में बेस्ट वैरायटी, और बल्तिस्तान रीजन में हलमन एप्रिकॉट बेस्ट वैरायटी है। तो हमारी रिसर्च हमारी साथ ही हलमन एप्रिकॉट के ऊपर हमारा रिसर्च था। तो स्टूडेंट लाइफ में ही हमारा मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है। तो मुझे बेसिकली शौक था ना, कुछ किसी को डॉक्टर बनने का शौक़ होते हैं। मैं हमेशा यही सोचती थी कि यहाँ की जो प्लांट्स के ऊपर काम करूँ। मुझे प्लांट्स बहुत पसंद थे, तो इसी वजह से मैं डायरेक्ट एग्रीकल्चर को मैंने अपना फील्ड बनाया था। तो हमारी रिसर्च हो रही थी एप्रिकॉट के ऊपर, मेरा काम ऑलरेडी चल रहा था। तो नेस्ट यूनिवर्सिटी में एक आइडिया कंपटीशन हुआ था ना, जैसे इंजीनियर्स उनके इंक्यूबेशंस में होते हैं, डाल के वो मशरूम का, क्योंकि मेरी फ्रेंड मशरूम की उसमें होते थे, तो मुझे हमें स्पेशल फेवर मिलता था, उसकी छतों पे चढ़ा के हमने बेच दिया। और जो हमारी डॉन साइड की जो फ्रेंड्स थी ना, टीम थी, तो उन्होंने घर घर जाके होम डिलीवरी स्टार्ट किया। कि मतलब हमने एक फर्स्ट हमारा जो बिज़नेस स्टार्ट हुआ है वो फेसबुक पेज से हुआ है। फेसबुक पेज बना लिया, और जो कि क्योंकि हमारी डिफरेंट यूनिवर्सिटी थी ना, नेस्ट यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दोनों का था, तो वो हमने डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर किया कि हमने ये काम शुरू किया हुआ है। तो वहाँ से हमें ऑर्डर्स आए और इतना माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स था। तो फ्रेश पे हमने इनिशियली काम किया था 2018 में। हमने कहा चलिए इतना हमारा रिस्पॉन्स अच्छा है तो हम फ्रेश पे दोबारा काम किया। हमारे साथ 2018 में ये हुआ कि हमें एक और इन्वेस्टर भी हमारे साथ आया था ना, मतलब शामिल हो गए थे। तो वो एकदम से अच्छा खासा इन्वेस्ट किया था। तो अब हमारा जो गलती देखिए, हर एक की ना, जहाँ पे मैं अपनी सक्सेसफुल स्टोरी शेयर करती हूँ वहाँ पे मैं अपनी हमारी गलती भी बताती हूँ। क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम जब हमने फ्रेश पे शुरू किया था, एक ऑर्डर भी हमें बहुत बड़ा लग गया था, मतलब 1 टन का ऑर्डर आ गया ना फ्रेश का। वो हमने पूरा करके कोई हमारे पास उस वक्त हम 30 के करीब फीमेल्स को ला के उनको सॉर्टिंग ग्रेडिंग उनको सिखा भी रहे, सॉर्टिंग ग्रेडिंग, ठीक है, और उनसे करा भी रहे, और जाहिर इनिशियली कर रहे थे। तो उस वक्त ये हुआ कि जो है ट्रक, हमारा ये था कि सिस्टम इस तरह से था कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रूट ख़राब नहीं होते। तो हमने कोल्ड चेन को जो बरकरार रखने के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक ट्रक भर के यहाँ से गए, ठीक है, और जुगलोट जाके वहाँ पे हमारा हो गया रोड ख़राब, और 4 दिन वहाँ रहे और वो सारे डम हो गया। और उससे हमें बहुत बड़ा लॉस हुआ, मतलब एकदम से जो इन्वेस्ट किया था वो सारा गया। तो फिर वहाँ से भी हमने अपनी हिम्मत नहीं हारी। हमारे ना बहुत सारे पॉइंट्स पे बहुत हमें लगा था कि बस ख़त्म, टर्निंग पॉइंट्स थे, अभी बहुत सारे जगहों पे ऐसे थे। तो फिर इसके बाद जो है फिर हमने कहा नहीं, अब जो नेक्स्ट ईयर हम 2019 में अब जो करने लगे थे, हमने कहा अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो ड्राई के ऊपर करेंगे। इसी वजह से हम पहले फ्रेश किया, फिर ड्राई के ऊपर आ गए। फिर ड्राई फ्रूट्स में हमने ये किया कि 2019 में बहुत आपने मेरी प्रेजेंटेशन में भी देखी होंगी, हेल्वेटास का हमने किया हुआ है जिक्र। तो अब हमें ग्रांट मिला। मज़े की बात ये है कि हमें 1 करोड़ की ग्रांट मिली ना, तो उस ग्रांट की वजह से हमारा जो है ना थोड़ा सा अपलिफ्ट हो गया। एक तो हमारी हमने NOC हमें मिली, GB चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमने अपना रजिस्ट्रेशन किया, कंपनी हमारी SSCP से हमारी हो गई। तो बाकी कंपनी जो है फुली फाइनली हमारा 2018 से 19 तक के दरमियान हमारा पूरा रजिस्टर्ड हो गया था। फिर 20 में हमने अपनी प्रोडक्ट ब्रांडिंग के ऊपर आ गए हम।
क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट में ना थोड़ा यूनिकनेस लाना चाह रहे थे। जैसे एप्रिकॉट की अगर बात करूँ तो आपको ड्राइड एप्रिकॉट की बात करूँ तो मार्केट में जो ड्राइड एप्रिकॉट हम खाते हैं वो दांतों में लगने वाले होते हैं, बिल्कुल सख्त होते हैं। तो हमने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की। देखें सबसे ज़्यादा जो हमारे साथ काम किया ना, हमारे प्लस पॉइंट हमारा ये था, जो हमारा सीईओ है ना दुबई में होता है, वो सप्लाई चेन में होता है। मतलब जितनी भी चीज़ें यहाँ से जाते हैं वो दुबई की अपनी कोई प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। उनका ना लैंड सही है, उनकी अपनी कोई प्रोडक्शन नहीं, वो बाकी कंट्रीज से लेते हैं। तो हमारी सीरियल्स और फ्रूट जो दुबई जाते हैं वो उनको सारा उस चीज़ का आइडिया है, तो वो मुझे बहुत सारे पॉइंट्स पे गाइड भी करते थे। तो एजुकेशन के साथ साथ जब तक हमें गाइडलाइन ना होना, तो एक होते हैं ना, हमें एक उस्ताद की हमेशा ज़रूरत होती है। तो वो मेरे लिए एक उस्ताद की तरह था। एक पॉइंट पे जो है ना गलतियाँ भी होते थे, साथ में वो दुरुस्त करते थे। तो इस तरह जो है उसकी हमने यूनिकनेस हमारी प्रोडक्ट में हमने ये लाया कि हमने उसे सॉफ्ट कर दिया और उसको इस तरह से खाने के लिए इजी टू ईट किया ना। जो आपको मार्केट से एप्रिकॉट मिलेंगे वो बिल्कुल सख्त होगा, हमारा वाला सॉफ्ट होगा। अब आप वैसे ही सॉफ्ट करेंगे तो जाहिर उसके ऊपर फंगस लगेगा। अब उसके ऊपर हमने कुछ, जाहिर है वो तो वो है हमारा एक जिसे कहते हैं ना प्रोसेस है। हाँ जी, एक प्रोसेस से हमने गुजारा। फिर हमने देखा कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे। उस प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमारे पास जो है हमने कुछ मशीनें, वही प्रोजेक्ट्स के थ्रू एक हमें यूएसएड ने हमें किया फंड। तो यूएसएड फंडिड हमारे पास कोई 11 मशीनें आए। उसमें हमारे पास नाइट्रोजन फ्लशिंग की मशीनें हैं, हमारे पास बकवीट के मशीनें हैं और बकवीट के पूरी प्रोसेसिंग का बकवीट हलर भी है, बकवीट सीविंग मशीन है और फ्लोर बनाने वाली मशीन भी है। और इसके अलावा फ्लोरअप मशीन, वर्टिकल पैकेजिंग और जो बेंड सीलर है, और इस तरह की 11 मशीनें जो कि हमारे यहाँ पे किसी के कहते हैं ना आपकी एम्प्लॉइज़ कितने हैं। हमारे जितने भी फार्मर्स हैं ना, हमारे अपनी फार्मर्स हमारी एम्प्लॉई है। तो हमारे फार्मर्स को मैं खुद ट्रेन कराती हूँ। मैं और मेरा हस्बैंड जो है इस साल हमने अपनी कंपनी के अलावा ये जो इफ़ात का कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बने हुए हैं ना, कोई 60 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इफ़ात का बना हुआ है, उसमें हमने अपनी कंपनी से हट के भी ये जो प्रोडक्ट्स हम जो बनाते हैं उनको हमने अपने पास ये नॉलेज नहीं रखा। कोई एप्रिकॉट के ऊपर कोई 11 प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ठीक है। उसमें से 5 से 6 प्रोडक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जाके ख़वातीन को सिखाती हूँ। ये कुछ वो रेसिपीज़ मैंने वो किया हुआ है कि ये मेरी कंपनी के लिए, ये मेरे ख़वातीन के लिए है जो कुछ नया करना चाहते हैं। वो उन रेसिपीज़ को यूज़ करते हुए अभी भी मैं फ्री में ट्रेनिंग कराने के लिए भी तैयार हूँ। वो तो इफ़ात ने मुझे थोड़ा सा कर लिया, लेकिन ये है कि फ्री जो इंटरेस्टेड हो, हमें अपने मोहल्ले में भी जो मुझे ख़वातीन मिलते हैं मैं उनको पकड़ के कहती हूँ अगर आपको ज़रूरत है तो मैं आपको केचप बनाना सिखाऊंगी, मैं आपको जैम बनाना सिखाऊंगी, कैंडीज़ बनाना सिखाऊंगी। कुछ रेसिपीज़ मैंने मखसूस इसीलिए रखा हुआ है जो अपने प्रोडक्ट से कुछ बनाना चाहते हैं। मतलब देखिए एप्रिकॉट आपके पास है, ज़ाया हो रहे, उससे आप बनाएं। इतने आइडियाज़ है, मैं आपको बोलना शुरू करूँ ये शाम हो जाएंगे, आइडियाज़ ख़त्म नहीं होंगे। तो उनको ट्रेनिंग भी कराने के लिए तैयार हूँ और करा भी रही हूँ। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बन के वो बहुत अच्छा हुआ। ये नाजिया ने किया था मुझे फर्स्ट टाइम एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में पिछले साल किया था। पिछले साल 2 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को किया है, इस साल कोई 8 से 10 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कवर किया। इस साल जो है ना ये मैं और मेरे हस्बैंड, हमारे एक बेटी भी है, उसको लेके अफरन वो जो आखिरी बॉर्डर के साथ है ना, उस इलाके से लेकर 10 तक अब बच्चे के साथ हमने इस साल जाके ट्रेनिंग्स कराए हैं। तो ये अपनी ये जो ऑलरेडी जो मेरे चल रहे हैं ना उससे हट के हैं। ये चाह रही हूँ कि मेरे पास जो नॉलेज है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है, कुछ लोगों को भी सिखाना है। तो ये जो स्कर्दू डिलाइट बने हैं ना, सारे कहते हैं स्कर्दू डिलाइट मैंने पहले बनाया था। वो सन प्रोजेक्ट की मैं बात करी थी, मैं थोड़े से उससे हट गई। सन प्रोजेक्ट इस तरह से पहले मैं इस रेसिपी से नहीं बनाती थी, पहले किसी और रेसिपी से बनाती थी जिसमें मुझे इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करना, ये करना। अब उससे क्या हुआ, सन प्रोजेक्ट में हमारा ये था कि हमने उनको राशन देना था और साथ में एनर्जी बार्स देने थे। एनर्जी बार्स का पहले ही हमारे पास बना हुआ था, लेकिन वो बहुत वो ड्राई करना कोई लंबा प्रोसेस था। उस लॉन्ग प्रोसेस को वो हमारा ड्रायर ख़राब हो गया और हमारा न्यू रेसिपी जो है वो
एकदम से कहते हैं ना फाइंडिंग समथिंग एंड फाउंड अनदर थिंग वाला Entrepreneurship। हाँ जी, यही हुआ है। कुछ कर रही थी और कुछ और हो गया ना, तो उससे हमारी एक सडनली जो है ना ये रेसिपी डेवलप हुआ। उससे जो है कोई विद इन 11 दिन के अंदर 11,000 बार बनाए हैं। ये जो स्कर्दू डिलाइट है 11,000 बार बना के हमारे 1500 फार्मर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके बाद से फिर सारे सब ने कहा आपने स्कर्दू डिलाइट बनाया, तो सिर्फ स्कर्दू की हो। अब गिलगित बल्तिस्तान, पूरा गिलगित बल्तिस्तान हमारा है कि गिलगित में किलाव बहुत मशहूर है, तो गिलाव की रेसिपी को लिया, उसमें थोड़ी सी चेंजेस लाई ना, मतलब थोड़ी चेंजेस लाने के बाद किलाव का जो अभी ये आपको ग्रीन जो नज़र है वो किलाव है, जो वही जो किलाव है उसकी फिर मैंने कहा गिलगित में एक किलाव बनाते हैं, किलाव एक बनाते हैं, मैं क्यों ना इसकी डिफरेंट फ्लेवर्स बनाऊँ। वो लोग बनाते हैं रेजिन्स मलबरी की किलाव, मैं क्यों ना एप्रिकॉट की किलाव बनाऊँ। तो वो एप्रिकॉट की, फिर रेजिन्स की, मलबरी की, और उस तरह उसकी बहुत सारे फ्लेवर्स बनाए। वो आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं था, आर्टिफिशियल फ्लेवर कुछ लोग जब बनाते हैं ना चॉकलेट्स बनाते हैं उसमें आर्टिफिशियल वेनिला एसेंस डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और उससे क्या करते हैं वो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डालते हैं। हमारे नेचुरल फ्लेवर्स की हम डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। तो अभी मलबरी के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे, अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी, यकीन करें हमारी मलबरी 90% ज़ाया हो रहे हैं, 100% भी कह सकते हैं। मलबरी को पूछता भी नहीं है, पूछते भी नहीं है मलबरी के इतने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अगर इसके ऊपर काम करे ना, ये एक अलग ही वो हो जाएगा कि अगर एक बंदा काम करे मलबरी के ऊपर, वो उससे आप 1000 प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। एक जो एप्रिकॉट से एक प्रोडक्ट कैंडी बन सकते हैं, तो वो मलबरी से भी बन सकते हैं। एप्रिकॉट से जैम बन सकते हैं, तो इससे भी बन सकते हैं। और हमारे एप्रिकॉट से ना इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं मैं आपको, एप्रिकॉट से एप्रिकॉट का अचार भी बन सकते हैं, आम का अचार बन सकते हैं। आम कितने स्वीट है, आम का अचार बन सकते हैं, तो एप्रिकॉट का भी अचार बना सकते हैं। ये अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें अब हमारी गिलगित बल्तिस्तान अल्लाह पाक ने ना इतने ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटी से, आप बस एक चीज़ को उठा ले, आपके पास बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये मैं कह रही थी कि यहाँ बैठ के आप 10% लगाए ना, आप सोचें अपने इर्द गिर्द देखें, तो आप कहीं और जाके आप 100% भी लगाए आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। अभी इसी के साथ कुछ और एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ। अभी जो केले में कर रही हूँ, ये हर्बल टी बना रही हूँ, मतलब अपने कंपनी के ब्रांड पे हर्बल टी। उसमें हमारे पास है यहाँ पे थाइम की हर्बल है, कैमोमाइल की है, रोजमेरी के हैं। तो इसके अलावा जो है इस तरह 10 हर्बल टीज के ऊपर काम कर रही हूँ। इसके अलावा एक यूनिक काम एक्सपेरिमेंट ये कर रही हूँ कि, लेकिन ये हो गया है 3 महीने या 4 महीने के बाद जो है ना मेरा ऑयल ख़राब हो गया, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। इसमें ये इंशाल्लाह इसके ऊपर दोबारा ट्राई करूँगी। ये कंसेप्ट है कि हमारे एप्रिकॉट ऑयल के अंदर ना एक पंजन स्मेल है, तो उस पंजन स्मेल को, क्योंकि आपने ना तेल लगाया हो ना, वो दूर से पता चलता है इसने तो गिरी का तेल लगा लिया, उसका ये वो कर रही हूँ, इसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि हमारे यहाँ की जो हर्ब है ना, या जैसे रोजमेरी है, रोजमेरी की स्मेल बहुत अच्छी है। जैस्मीन तो हमारे यहाँ मिलती नहीं, वर्ड जैस्मीन की भी ना कुछ जैस्मीन की एक टाइप है, तो जैस्मीन और रोजमेरी के जो एरोमा है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करें, एप्रिकॉट ऑयल में डालें, ठीक है। और एप्रिकॉट ऑयल की जो एरोमा है वो थोड़ा सा जब कोई लगाए ना वो बालू में लगाएं तो वो ना आए ना, गंदश नया खुशबू आए। तो इसके ऊपर थोड़ा काम करें, बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, इसके ऊपर इंशाल्लाह काम करेंगे।